सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज नया चैप्टर लेसन लेने वाला है और बहुत ही बढ़िया लेसन है। इसमें हमारे जितने भी यंत्र होते हैं तो उन यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे जो मापक यंत्र रहने वाले हैं, तो मापक यंत्र किस प्रकार से रहते हैं, उनका कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया है और कहाँ कहाँ पर उनका अलग अलग स्थानों पर उपयोग होता है, आज इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो आज के टॉपिक में रहने वाला है हमारा, एक तो आपका वर्गीकरण रहेगा, एक रहेगा आपका आवश्यक बल। जो वर्गीकरण है हमारा मापक यंत्रों का किस प्रकार से होता है, उनका अपेक्षित जो आवश्यक बल होता है वो किस प्रकार से रहता है। तो सभी बच्चे जुड़ जाएं फटाफट से, टाइम को ना गवाते हुए। लिंक आपको पहले ही शेयर कर देते हैं हम। सभी बच्चे जुड़ जाएं फटाफट से। हाँ, नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते। जो बच्चे रह गए उनको भी जल्दी से जोड़ें, बढ़ते हैं आगे क्लास में। राम राम। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो, वैद्युतिक मापक यंत्रों का जो वर्गीकरण किया गया है, जो वर्गीकरण किया गया है वो कितने प्रकार से किया गया है भाई? दो प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। कितने प्रकार से किया गया है भाई? दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। तो पहला आता है हमारा प्राथमिक यंत्र और दूसरा आता है द्वितीयक यंत्र। तो दो प्रकार से है गए आपका, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड। कहने का मतलब प्रथम और द्वितीय। क्या? प्रथम और द्वितीय, या ऐसे बोल सकते हैं प्राथमिक यंत्र और द्वितीयक यंत्र, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, प्राथमिक यंत्र या द्वितीयक यंत्र। ठीक है ना, तो प्राथमिक यंत्र या द्वितीयक यंत्र भी इनको क्या बोल सकते हैं? ये दो प्रकार से होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय। तो आज हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। प्राथमिक यंत्र में कौन कौन से यंत्र होते हैं और द्वितीयक यंत्र में कौन कौन से यंत्र होते हैं। तो सभी बच्चे जुड़ रहे हैं। जो बच्चे हमारी क्लास में नए जुड़ रहे हैं, वीडियो को शेयर कर दें अपने ग्रुप में और बेल आइकन को प्रेस कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सभी बच्चे जुड़ जाएं। चलते हैं आगे। हम पहले पढ़ते हैं प्राथमिक यंत्र के बारे में। देखो, हमारा प्राथमिक यंत्र किस प्रकार से रहने वाले हैं, तो हम प्राथमिक यंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। थोड़ी सी लास्ट मिस्टेक दे रही है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम पहले पढ़ेंगे प्राथमिक यंत्र के बारे में। तो वह यंत्र जो किसी सूचक यंत्र के द्वारा किसी विद्युत राशि को केवल उपस्थिति को दर्शाता है। विद्युत राशि को केवल उपस्थिति में दर्शाता है, वो हमारे कौन से यंत्र होते हैं? प्राथमिक यंत्र होते हैं। कहने का मतलब ये है, वह यंत्र
जो किसी सूचक युक्ति के द्वारा किसी विद्युत राशि को केवल उपस्थिति को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? उपस्थिति को दर्शाता है। तो लिख लेंगे, वह यंत्र जो किसी वैद्युत राशि को, वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि को या वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि को राशि के केवल उपस्थिति को दर्शाता है। राशि की उपस्थिति को दर्शाता है, प्राथमिक यंत्र कहलाते हैं। जो वह यंत्र जो किसी विद्युत राशि की केवल उपस्थिति को दर्शाता है, ठीक है ना, किसी सूचक युक्ति के द्वारा, जो हमारा सूचक युक्ति होती है उसके द्वारा उपस्थिति को दर्शाता है। केवल सूचक युक्ति को उसके द्वारा क्या दर्शाता है भाई? उपस्थिति को दर्शाता है। इसी को अपन क्या कह रहे हैं? प्राथमिक यंत्र कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई? प्राथमिक यंत्र कह रहे हैं। किसी की सूची को दर्शाना, आप कहीं पर किसी का प्रयोग करते हैं तो वहां पर सूची का दर्शाते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि सूची को दर्शाने के लिए किसी एक उपकरण का जरूरत पड़ती है और वो सिर्फ उस सूची को क्या करता है भाई? दर्शाता है। ओनली फॉर क्या करता है? दर्शाता है। इसी को क्या कह रहे हैं अपन? प्राथमिक यंत्र कह रहे हैं। जो इसमें एक विद्युत राशि को दर्शा रहा है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे एक बोर्ड है, ठीक है ना, एक बोर्ड है, इसमें एक इंडिकेटर लगा है और इसमें इंडिकेटर लगा तो दिया, अब ये विद्युत राशि को दर्शाएगा आ रही कि नहीं आ रही है। तो हम विद्युत राशि को इसी प्रकार से कह रहे हैं कि विद्युत राशि को क्या दर्शाता है? उसकी उपस्थिति को। तो उसी को क्या करें हम? प्राथमिक यंत्र कहते हैं। जितने भी सारे यंत्र आते हैं प्राथमिक यंत्र में सिर्फ उपस्थिति को दर्शाते हैं, हाँ है या नहीं है। सिंपल 4, बस इतना ही काम है इसके अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा द्वितीयक यंत्र। द्वितीय यंत्र के बारे में पढ़ते हैं अपन। जो द्वितीय यंत्र होते हैं ऐसे समझेंगे, सूचक युक्ति के द्वारा किसी पूर्वक पैमाने पर किसी विद्युत राशि का मान दर्शाते हैं। वो तो उपस्थिति दर्शा रहे थे प्रथम में, ये विद्युत राशि का मान दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? विद्युत राशि का मान दर्शाते हैं। यह यंत्र विद्युत राशि का मान दर्शाते हैं। द्वितीयक यंत्र कहलाते हैं। देखो वो तो उपस्थिति दर्शा रहे थे, सिंपल सी भाषा मेरा कहने का मतलब है कि प्रथम में तो उपस्थिति दर्शा रहे हैं और दूसरे हम जो यंत्र है उसमें उपस्थिति का मान दर्शा रहे हैं कि कितने मान आ रहा है उसके अंदर, उस राशि का मान कितना है, ठीक है ना। तो उस जितने भी यंत्र होते हैं द्वितीयक में उन राशियों का मान आता है उसमें, कि हमने जैसे कि एक हमारा वोल्ट मीटर है ये हमारा, ठीक है, इसमें आपने सप्लाई दी
तो हमारा जो मान दर्शाएगा, ये सुई चलेगी यहाँ से कि यहाँ तक कितनी है, 1 2 3 4 5। तो जो मान दर्शाता है विद्युत राशि का इस युग कौन से यंत्र में ये आते हैं, द्वितीयक यंत्र में। आइए समझ में आ गया आपको? मान दर्शाने वाली युक्ति द्वितीयक यंत्र कहलाती है। आप इस प्रकार से समझेंगे, जो मापक यंत्र हैं हमारे, एक में किसी चीज में उपस्थिति दर्शाना, उपस्थिति दर्शाने के बाद पर उसके मान को दर्शाना। तो इसमें हमने विद्युत धारा तो दे दी, ये तो उपस्थिति होगी विद्युत धारा की देने की, ये तो प्रथम हो गया। अब उपस्थिति देने के बाद इसका मान भी तो दर्शाएगा, कितनी वोल्टेज आ रही है, कितनी एम्पीयर ले रही है। तो उस जो मान दर्शाते हैं उस राशि का, वो द्वितीय यंत्र में आते हैं, सिंपल सी भाषा में। ठीक है ना? अब पढ़ते हैं, ये मुख्य 3 प्रकार से होती हैं। ये मुख्य कितने प्रकार से होती हैं? 3 प्रकार से। ये 3 प्रकार से होती हैं। पहला होता है हमारा सूचक इंडिकेटर यंत्र। दूसरा होता है हमारा रिकॉर्डिंग यंत्र। तीसरा होता है इंटीग्रेटिंग यंत्र। तो ये हमारे 3 ही हो गए। पहला आता है सूचक या इंडिकेटिंग यंत्र, दूसरा आता है रिकॉर्डिंग यंत्र, तीसरा आता है इंटीग्रेटिंग यंत्र। तो इस प्रकार से हमारे 3 यंत्र रहने वाले हैं। पहला हमारा इंडिकेटिंग और तीसरा है इंटीग्रेटिंग यंत्र। तो इन तीनों यंत्रों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से रहने वाले हैं। ठीक है ना? तो पहला हमारा आता है सूचक यंत्र, उसके बारे में अध्ययन करते हैं अपन। इंडिकेटिंग यंत्र जो है वो किस प्रकार से रहने वाला है? वह यंत्र जो किसी विद्युत राशि के तत्काल मान को, क्या तत्काल मान को संकेत के द्वारा पूर्णतः पैमाने में दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं भाई? इंडिकेटिंग यंत्र कहते हैं। तत्काल मान को दर्शाना, कहने का मतलब जो तत्काल मान है उसको दर्शाना, तो उसको क्या कहते हैं? सूचक या इंडिकेटर यंत्र कहते हैं। तो लिख लेंगे वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के तत्काल मान को, वह यंत्र जो किसी विद्युत राशि के तत्काल मान को तात्कालिक मान को एक संकेत के द्वारा पैमाने में दर्शाता है, उससे सूचक या
क्या कर रहा है भाई, पैमाने में क्या दर्शा रहा है, तो उसी को कहते हैं सूचक या इंडिकेटर यंत्र कहते हैं। मतलब हमारे उस मान को दर्शा रहा है, तत्काल मान को दर्शा रहा है, तो उसको कहते हैं इंडिकेटर या सूचक यंत्र कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा आता है हमारा रिकॉर्डिंग यंत्र। रिकॉर्डिंग यंत्र वो यंत्र जो किसी विद्युत राशि के तत्काल मान को एक सुई, पेन, पेंसिल आदि के द्वारा ग्राफ पेपर अंकित कर मतलब अंकित का करना या कर जाता है या कराया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग यंत्र कहते हैं। एक पेपर पेंसिल के द्वारा, समझ में आएगी ना। तत्काल मान को हम एक पेपर कॉपी के द्वारा क्या करते हैं, अपन उस पे ग्राफिक के रूप में क्या करते हैं, करता जाता है, अंकित करता जाता है, उसको क्या कहते हैं भाई, रिकॉर्डिंग यंत्र कहते हैं। तो लिखेंगे वह यंत्र जो विद्युत राशि के तात्कालिक मान को एक सुई, पेन, पेंसिल के द्वारा एक ग्राफ पर एक ग्राफ पेपर पर अंकित करता जाता है, उससे रिकॉर्डिंग यंत्र कहते हैं। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं भाई, रिकॉर्डिंग यंत्र कहते हैं। जैसे आपका रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर हुआ, रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर हुआ, पावर मीटर हुआ, तो ये क्या करते हैं भाई, इस यंत्र में ये सारी चीजें आती हैं जो पेन, सुई, पेंसिल के द्वारा क्या ग्राफ पेपर पर क्या करते हैं, अंकित करता जाता है, इसे रिकॉर्डिंग यंत्र कहते हैं। तो आपके जो यंत्र हो गए, जैसे कि आपका वोल्ट मीटर है, रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर है, मीटर है, तो आदि इस प्रकार से आते हैं। तीसरा आता है हमारा इंटीग्रेटिंग यंत्र। तीसरा आता है हमारा इंडिकेटर यंत्र। तो इंडिकेटर यंत्र क्या होता है, वो है यंत्र जो किसी वैद्युत राशि के प्रक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है। प्रक्षण काल के अंतर्गत जो प्रक्षण काल होता है उसका, उसको मान को दर्शाता है, उसको क्या कहते हैं, इंडिकेटर यंत्र कहते हैं। ठीक है ना, जैसे किलोवाट घंटा मीटर, क्या आता है, किलोवाट घंटा मीटर। तो लिख लेंगे इसके बारे में, वह यंत्र जो किसी विद्युत राशि के यंत्र जो किसी विद्युत राशि के
प्रचरण काल के अंतर्गत जो प्रचरण काल के अंतर्गत जो अपना जो मान आता है, मान को क्या करता है, दर्शाता है भाई। तो उसी को क्या कहते हैं अपन, उसी को हम इंडिकेटिंग यंत्र कहते हैं। ठीक है। और कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा मीटर हुआ, किलोवाट हमारा एक मीटर होता है, इस प्रकार समझेंगे। किलोवाट मीटर होता है तो उसमें उसकी उपस्थिति दर्शाता है कि कितना है इसके अंदर वाट। ठीक है। तो प्रचलन काल में जो भी होती हैं सारी इसकी अंदर इंडिकेटर यंत्र के अंदर आती हैं सारी चीज़ें। जो आपका किलोवाट घंटा मीटर होता है, आपका कहने का एनर्जी मीटर होता है, तो उसमें क्या है, रिकॉर्डिंग रहती नहीं रहती हैं। जो मान को क्या दर्शाता है, प्रचलन काल के मान को दर्शाता है कि कितना मान चल रहा है, कितनी यूनिट है इसके अंदर, तो वही है इसके अंदर। ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा जो वर्गीकरण था कि आपका जो मापक यंत्रों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया था। तो इसमें पहला था प्रथम और द्वितीय थे। प्रथम में पहले वो दर्शाता है कि उपस्थिति दर्शा रहा है, हाँ इसके अंदर विद्युत आ गई तो उस यंत्र में उपस्थिति दर्शा रहा है। और उस उपस्थिति को दर्शाने के बाद जितने को मान होते हैं वो किस में आते हैं, द्वितीय यंत्र में आते हैं। और वो मान भी कितने यंत्रों में युक्त करते हैं, वो भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला सूचक होता है हमारा, और दूसरा होता है आपका रिकॉर्डिंग, और तीसरा होता है इंडिकेटरिंग। तो इन तीनों में अलग अलग चीज़ का मान दर्शाया जाता है। ठीक है ना। प्रचलन काल में कितना दर्शा रहा है, मतलब बंद होने के बाद कितना मान दर्शा रहा है, तत्काल मान कितना होता है, ग्राफिक के रूप में दर्शाना या सीधे दर्शाना, वो सारी चीज़ इसके अंदर आती है। अब हम पढ़ते हैं इंडिकेटर यंत्रों में अपेक्षित आवश्यक बल। जो अपेक्षित जो आवश्यक बल होता है वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडिकेटिंग यंत्रों में अपेक्षित आवश्यक बल। जो अपेक्षित आवश्यक बल होता है वो किस प्रकार से होता है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इंडिकेटर यंत्रों के अपेक्षित बल ये कितने प्रकार के होते हैं भाई, ये तीन प्रकार के होते हैं। ये तीन प्रकार के बल होते हैं। वो कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। तो पहला आता है हमारा विक्षेपण। पहला कौन सा है, विक्षेपण। बल का मतलब हो टॉर्क। दूसरा आता हमारा नियंत्रण। तीसरा आता है हमारा अभिमंदन। तो ये तीन हमारे जो बल होते हैं, जो टॉर्क होती हैं, वो तीन प्रकार से होती हैं, विक्षेपण, नियंत्रण और अवमंदन। ये तीनों ही हमारे बल होती हैं। तीनों बल से ही हमारे जो यंत्र होते हैं, मापक यंत्र होते हैं, इन्हीं पर निर्भर रहती हैं। ठीक है। तो वो किस प्रकार से हैं, तीनों को हम पढ़ते हैं। तो पहला आता है हमारा विक्षेपण टॉर्क। ये किस प्रकार से होता है, ये पूर्ण पैमाने चलने वाला टॉर्क विक्षेपण टॉर्क कहलाता है। किसी विद्युत मापक यंत्र में उसके संकेत को एक पूर्ण पैमाने पर चलाने वाला टॉर्क, मतलब पूर्ण पैमाने पर चलाने वाला टॉर्क क्या कहलाता है, आपका विक्षेपण टॉर्क कहलाता है। जो हमारा मापक यंत्र होता है, पूर्णकृत पैमाना होने पर, उसका पूर्णकृत पैमाना हो जाएगा
जब ये चलेगा तो इसको क्या कहते हैं, विक्षेपण टॉर्क कहते हैं। ठीक है ना। जो ऊष्मीय होता है इसके अंदर, ठीक है, चुंबकीय होता है, स्तर विद्युत आदि के द्वारा क्या करते हैं, इसको विकसित करते हैं। तो हम लिख लेंगे विक्षेपण टॉर्क। तो लिखेंगे किसी वैद्युत के माप यंत्र में किसी वैद्युत मापक यंत्र में वैद्युत राशि के पूर्वांकित, किसी वैद्युत मापक यंत्र में विद्युत राशि के या उसके संकेत को एक विद्युत राशि के या उसके संकेत को एक पूर्वांकित पैमाने पर चलाने वाला टॉर्क क्या कहलाता है भाई, हमारा विक्षेपण टॉर्क कहलाता है। ठीक है ना। जो हमारा जो संकेत होता है विद्युत राशि का, क्या होता है, संकेत होता है। क्या होता है, संकेत होता है। तो संकेत को क्या करते हैं, एक पूर्व पैमाने तक, क्या है, एक पूर्व पैमाने पर चलाने वाला टॉर्क क्या कहलाता है भाई, विक्षेपण टॉर्क कहलाता है। जैसे इसके अंदर ऊष्मीय, ऊष्मा, ठीक है ना, ऊष्मा चुंबकीय, स्तर वैद्युत आदि। तो ये क्या है, इनका जो पूर्णतः पैमाना होता है, जब भी ये टॉर्क क्या होता है, विक्षेपण होता है। इसका पूर्णतः पैमाना नहीं होगा तो विक्षेपण टॉर्क नहीं होगा। सिंपल सी भाषा में। ठीक है। अब दूसरा हम पढ़ते हैं, दूसरा आता है हमारा नियंत्रण टॉर्क। नियंत्रण टॉर्क क्या होता है भाई, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखो, नियंत्रण किसी विद्युत मापक यंत्र में विक्षेपण टॉर्क के कारण, विक्षेपण टॉर्क के कारण उत्पन्न होने वाले संकेत के घुमाव की गति, क्या, घुमाव की गति नियंत्रण करने वाला टॉर्क क्या कहलाता है, आपका नियंत्रण टॉर्क कहलाता है। क्या कहलाता है, नियंत्रण टॉर्क कहलाता है। तो किसी विद्युत मापक यंत्र में विक्षेपण टॉर्क के कारण, तो लिख लेंगे किसी विद्युत मापक यंत्र में विक्षेपण टॉर्क के कारण उत्पन्न होने वाला संकेतक, उत्पन्न होने वाला संकेतक घुमाव की गति के कारण नियंत्रण, घुमाव के
गति को नियंत्रण करने वाला, गति को करने वाला टॉर्क नियंत्रण टॉर्क कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? नियंत्रण टॉर्क टॉर्क कहलाता है। और ये हमारा विकसित करने के लिए ये दो प्रकार से इसके अंदर प्रणाली अपनाई जाती है। कितनी प्रकार से? ये नियंत्रण टॉर्क करने के लिए दो प्रकार से प्रणाली अपनाई जाती है। दो प्रकार से प्रणाली अपनाई जाती है। कितने प्रकार से अपनाई जाती है भाई? दो प्रकार से इसके अंदर क्या करते हैं? प्रणाली को अपनाते हैं। तो वो कौन कौन सी दो प्रणाली हैं वो भी लिख लेते हैं यहां पर। पहली प्रणाली है स्प्रिंग। कौन सी भाई? पहली कौन सी प्रणाली है? स्प्रिंग। और दूसरी है भाई हमारी गुरुत्वीय। गुरुत्वीय। तो ये दो प्रणाली होती हैं हमारी जो क्या करते हैं, हम इनकी टॉर्क को विकसित करते हैं। तो पहली प्रणाली आती है हमारी स्प्रिंग। तो स्प्रिंग हमारी प्रणाली होती है वो किस प्रकार से होती है? देखो जी, हमारी क्या है? स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक स्प्रिंग के माध्यम से क्या कर रहे हैं, अपन इसको संयोजित कर रहे हैं पैमाने को। ठीक है ना? अब जी हमारा क्या है? पूरा यहां से यहां तक क्या है भाई? स्पेंडल है। क्या है ये? हमारा स्पेंडल है। ये हमारी क्या है? सुई है, संकेतक सुई। क्या बोलती है? संकेतक सुई। समझ में आ गया? इसको क्या बोलते हैं? स्पेंडल। जो सारी चीजें इस पे कसी होती हैं। जितने भी आपके भाग हैं वो सब स्पेंडल पे कसे हुए हैं। ठीक है ना? और इसके बाद है बाल कमानी। ये हमारी क्या है? बाल कमानी, जो बीच वाली घूमने वाली। ठीक है? और ये क्या है? हमारा शून्य समायुक्त पेच। इसे क्या करते हैं भाई? अपन उसको घुमाते हैं और इसके मान को शून्य कर सकते हैं, इस सुई के मान को, या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है? इस पेच के माध्यम से। और ये हमारी जेवेली बेरिंग। ये हमारी क्या है? जेवेली बेरिंग है। एक बेरिंग पे क्या है? हमने इसको स्थिर कर दिया है। और ये हमारा पैमाना है जो दर्शा रहा है कि 0 से लेके 1 2 3 4। ठीक है? तो मैंने बोला जाए आपको कि ये यंत्र कौन सा वो यंत्र है वर्गीकरण में, प्रथम या द्वितीय? तो द्वितीय यंत्र बताना आप, क्योंकि ये पैमाना दर्शा रहा है 1 2 3 4 तक। ठीक है? ये तो हो गई इसकी बात। एक प्रणाली में यंत्र में घुमाने वाले भाग स्पेंडल। हमारा घूमने वाला भाग कौन सा होता है? स्पेंडल। कौन सा भाग है ये? घूमने वाला भाग। स्पेंडल क्या है भाई? हमारा घूमने वाला भाग है। घूमने वाला भाग है। स्पेंडल के साथ साथ दो बाल कमानी भी लगाई जाती हैं। देखो, दो बाल कमानी लगा दी है आपकी। एक तो ये लगी है आपकी बाल कमानी, और एक ये लगी है। दो बाल कमानी हो गई आपकी। दो बाल कमानी लगाने के बाद क्या होता है? स्प्रिंग प्रयोग की जाती है।
क्या करते हैं, दो बाल कमानी लगाने के बाद क्या करते हैं भाई, इस पे स्प्रिंग प्रयोग करते हैं। स्प्रिंग जो होती है स्पंडल के घुमाने में, एक बाल कमानी और दूसरी खुली रहती है। इसके टॉर्क के कारण यंत्र का स्पंडल घूमता है। इसकी जो टॉर्क होता है स्प्रिंग का, तो क्या होता है भाई, ये बाल कमानी घूमती है। जब विक्षेपण टॉर्क के कारण यंत्र का स्पंदन घूमता है तो उसमें जुड़ी बाल कमानियों में स्तर ऊर्जा एकत्र हो जाती है। जो हमारी बाल कमानी है ना, इसके अंदर स्प्रिंग टाइप पे, तो इनके अंदर क्या होती है कि ऊर्जा एकत्र हो जाती है। ठीक है, ऊर्जा एकत्र होने पर क्या होती है, स्पंडल में विरोध करती हैं। क्या करती हैं, घूमने का, घुमाव का विरोध करती हैं। तो फलस्वरूप संकेत धीरे धीरे गति करता है। कहने का मतलब ये है कि भाई जो बाल कमानी में क्या हो रही है भाई, हमारी ऊर्जा एकत्र हो रही है। और ऊर्जा एकत्र होगी तो स्पेंडल में क्या, स्पेंडल के घुमाव में क्या करेगी, विरोध करेगी। घुमाव में क्या करेगी भाई, विरोध करेगी। और विरोध करेगी तो ये सुई ऑटोमेटिक क्या, अपने वर्क करना चालू कर देगी। मेन चीज यही है इसके अंदर। ऊर्जा एकत्र किस में हो रही है भाई, बाल कमानी में। ठीक है, जो उससे जुड़ी बाल कमानियों में स्थित ऊर्जा एकत्र हो जाती है। कौन सी ऊर्जा, स्थिर। हमारी स्थितिज ऊर्जा एकत्र हो जाती है। ऊर्जा एकत्र होने के बाद क्या होता है भाई, स्पंडल में उसके घुमाव में क्या करती, विरोध करती है। और फलस्वरूप संकेत धीरे धीरे क्या करता है भाई, गति करता है। हमारा संकेत क्या है, धीरे धीरे गति करता है। डेल्ट फोर्स सेल्फ मर्द जे, ये कहने का मतलब कहानी है। इसके अंदर जेई मेन चीज है। जो स्थित ऊर्जा है हमारी एकत्र हो रही है बाल कमानी में। बाल कमानी में स्थित होने के बाद हमारे स्पंडल में क्या कर रही है, घुमाव में विरोध कर रही है। तो विरोध करने के बाद क्या हो रहा है भाई, हमारी संकेतिक सुई है वो काम करना चालू कर रही है। यही हमारा क्या है, स्पंदन नियंत्रण प्रणाली है। ठीक है, ये अचुम्बकीय पदार्थ से निर्मित होनी चाहिए। हमारी जो जितनी भी है ये क्या होनी चाहिए, हमारी बाल कमानी है, ये हमारा स्पंडल है। तो इसके अंदर जो किस प्रकार से होता है, जो बाल कमानी होती है चुंबक में अवस्थित होती हैं। क्या होती हैं, चुंबक में अवस्थित होती हैं। ये चुंबकीय पदार्थ से निर्भर होने चाहिए। यदि इसका प्रयोग विद्युत धारा वहन में किया जाए तो अपेक्षित हो तो निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च ताप गुणांक वाले पदार्थ से निर्मित होनी चाहिए। बाल कमानियों के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ है फास्फोरस। जो बाल कमानी का जो उपयुक्त पदार्थ है वो क्या है, फास्फोरस है। ठीक है, फास्फोरस, फॉस्फरस। ठीक है, ब्रोच, क्या बोलते हैं, ब्रोच बोलते हैं। ये तो क्या हो गया, पदार्थ हो गया। ये बाल कमानी होती है हमारी किससे बनी होती हैं, फर ब्रोच से बनी होती हैं। ठीक है, और एक अचुम्बकीय तन निम्न विशिष्ट प्रतिरोध तथा उच्च ताप गणांक वाली मिश्र धातु है। क्या है ये भाई, उच्च ताप गणांक वाली कैसी है, मिश्र धातु है। ये हो गया इसके अंदर क्लियर। अब आता है हमारा दूसरा। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ, तो दूसरा आता है हमारा इसके अंदर, वो आता है गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली। तो गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली आती है हमारी, वो किस प्रकार से रहता है, देखो ये हमारी जवेली बेरिंग है जो स्तर कर रखी है इसको, और ये हमारी संकेतक सुई है, बताने की जरूरत नहीं है, पैमाना है, और ये हमारा नियंत्रण भार है, और ये हमारा संतुलित भार है। नियंत्रण भार और संतुलित भार पर ही सारा खेल है इसका। ठीक है ना, तो नियंत्रण भार संतुलित भार क्या होता है, जैसे ही जो संतुलित भार है जब गति करता है नियंत्रण भार की डायरेक्शन में, क्या करता है, विरोध करता है आपका। उसमें क्या करता है, जवेली विरोध कर रही थी स्पेंडल का। इसी प्रकार से हमारा संतुलित भार है
यो क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है किसका, इसका। यहां से यहां तक संतुलित ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। इस प्रणाली स्पिंडल के साथ साथ इस लगाया जाता है कि विक्षेपण टॉर्क का मान शून्य होने पर संकेत पैमाने की स्थिति को रहता है। अवस्था ठीक भार ऊर्ध्वाधर रहता है। जब विक्षेपण टॉर्क के कारण स्पिंडल घूमता है तो भार पर कार्यर्थ गुणित जो गुरुत्वीय बल उसे ऊर्ध्वाधर स्थिति में लाने का प्रयास करता है। हमारा जो भार है, अब जो भार हमारा का संतुलित भार है, जब ये इधर की तरफ आता है, इधर की तरफ आता है तो ये सुई जो पैमाना दर्शाने का काम करता है वो उधर जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है किसके कारण हो रहा है, ये गुरुत्वीय कारण हो रहा है। हमारा स्तर बल है और जे वाला भाग है, जब इसको ये बल संतुलित भार स्तर बल की नियंत्रण भार की तरफ जाता है तो संकेत मान दर्शाना चालू कर देता है। क्या करता है भाई, संकेत मान दर्शाना चालू कर देता है। तो ये क्या कर रहा है भाई, इस प्रकार गुरुत्वीय बल नियंत्रण टॉर्क का कार्य करता है। किस प्रकार कर रहा है, यहां से यहां तक आ रहा है, सिंपल सी भाषा है, कुछ ज्यादा नहीं है। कहने का मतलब संतुलित भार है ना, वो ही सारे डायरेक्शन काम कर रहा है। ये संतुलित भार इधर की तरफ आएगा तो हमारा पैमाना दर्शाना चालू हो जाएगा, ठीक है। डेट्स ऑल, ओके। तीसरा आता है अभिनंदन टॉर्क। हमारा अभिनंदन टॉर्क किस प्रकार से रहने वाला है। अभिनंदन प्रणाली किस प्रकार से रहने वाली है, ठीक है ना। जो अभिनंदन टॉर्क है हमारा, अभिनंदन टॉर्क है हमारा, ये तीन प्रकार से है। क्या प्रकार से, तीन प्रकार से। तो किसी विद्युत माप के यंत्र के संकेत में उत्पन्न होने वाले कंपनों को, जो विद्युत माप के यंत्र होती हैं उसमें उत्पन्न होने वाले कंपनों को क्या कहते हैं भाई, कंपनों को समाप्त करने वाले को क्या कहते हैं अपन, अभिनंदन टॉर्क कहते हैं या डैम्पिंग टॉर्क कहते हैं। क्या, डैम्पिंग टॉर्क या अभिनंदन। जो कंपन को क्या समाप्त करता है, सीधी सी भाषा है, जो कंपन को समाप्त करने वाला टॉर्क अभिनंदन टॉर्क या डैम्पिंग टॉर्क कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं भाई, डैम्पिंग टॉर्क कहते हैं या अभिनंदन टॉर्क कहते हैं। जो संकेत में उत्पन्न होने वाले, जो मापक यंत्र संकेत में उत्पन्न होने वाला, जैसे कि मापक संकेत है आपका, जैसे कि ये मापक संकेत है आपका, ठीक है ना। ये सुई है आपकी 1 2 3 4। अब ये सुई ऐसे हिल रही है तो इसको कंपन को स्थिर करने के लिए, हम इस कंपन को स्थिर करने के लिए किसका, अभिनंदन टॉर्क का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, सिंपल सी भाषा। तो ये कितने प्रकार से होती है, ये 3 प्रकार से इसकी प्रणाली को बनाया जाता है। कितने प्रकार की, 3 प्रणाली, 3 प्रणाली होती हैं, ठीक है। कितनी प्रणाली होती हैं, 3 प्रणाली होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो देख लेते हैं। एक तो होती है वायु घर्षण अभिनंदन, वायु घर्षण अभिनंदन, ठीक है। तो हम देखते हैं एक एक के बारे में, व्यू के माध्यम समझेंगे। देखो जी है वायु घर्षण अभिनंदन। तो आपका जो पैमाना है, संकेत है क्या, स्पेंडल है आपका, और ये पिस्टन नुमा आपकी क्या है, पत्ती है। जब ये पिस्टन नुमा पत्ती इस तरह मूवमेंट करेगी वायु कक्ष में, ये क्या आपका वायु कक्ष है, तो ये मूवमेंट करेगी तो जहां पर ये आपका दिख रहा है इस प्रकार से, कुछ नहीं इसके अंदर, इस सारा खेल इससे स्पेंडल का है। इसके अंदर हवा भरी हुई है। जब ये हवा इसके अंदर, इसकी जो क्या है पिस्टन नुमा होती है पत्ती, जब इसकी जो हवा इसके अंदर बढ़ती है तो क्या होता है, संकेत मान इसके अंदर दर्शाता है पैमाना।
सिंपल सी भाषा में अपन कह सकते हैं कि इस प्रणाली में स्पंदन के साथ साथ एल्यूमिनियम धातु से बनी पत्ती होती है, जगह हमारी एल्यूमिनियम धातु से बनी हुई है, ठीक है। पिस्टनुमा पत्ती जोड़ दी जाती है। वायुखंड में बेलनाकार वायुकक्ष होता है जो गति करता है। तो ये क्या है, ये गति कर हमारा ये कैसा गोलक बेलनाकार है कच्छ। तो वायु कारण क्या करता है भाई, ये गति करता है। सिंपल सी बात ये है। और वायु कहाँ से आती है, इस कक्ष से। ये कक्ष है आपका, इसमें वायु कक्ष है, ये पिस्टन है आपका। तो पिस्टन ऊपर तरफ जाएगा तो हवा इसके अंदर आएगी जो गोलाकार है, ये वर्क करेगा तो ऑटोमेटिक संकेत जो हमारी सुई है वो काम करेगी। सिंपल सी भाषा में, टेंशन फ्री, ठीक है। स्पंडल के क्या कहते हैं भाई, विक्षेपण टॉर्क के प्रभाव के कारण क्या है, स्पंडल घूमता है। जब इसका विक्षेपण टॉर्क लगेगा तो क्या स्पंडल घूमेगा, तो घूमेगा तो हमारा संकेत काम करेगा। सिंपल सी भाषा है, ठीक है। दूसरे शब्दों में अभिनंदन डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न हो जाता है, वो संकेत को कंपनुमा कर देता है। यह है सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली क्या है, ये प्रणाली है। दूसरे शब्दों में क्या, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा दूसरा आता है एडी द्वारा अभिनंदन प्रणाली। जो एडी द्वारा अभिनंदन प्रणाली है वो किस प्रकार से है, देखो। इस स्पंज के एल्यूमिनियम पत्ती तथा तांबे से बनी एक गोल चकती लगाई जाती है। हमारी एल्यूमिनियम से पत्ती, ये एल्यूमिनियम की है, और ये गोल किसकी है, आपकी। देखो ये गोल है हमारी क्या है, पतली एल्यूमिनियम की डिस्क है, ठीक है। और ये क्या है, हमारी स्थायी चुंबक है। ये किसका बना होता है भाई, एल्यूमिनियम का। किसका बना होता है वो, सॉरी कॉपर का बना होता है। ये हमारा स्पेंडल है और ये हमारा संकेतक है और ये हमारी जिबली बेरिंग है। तो क्या करता है भाई, जब स्थायी चुंबक के ध्रुवों के बीच गैप रखा जाता है, अब इन दोनों स्थायी चुंबक इनके बीच में गैप रखा जाएगा तो क्या होगा, गैप रखने के बाद जब विक्षेपण टॉर्क के प्रवाह के कारण यंत्र का स्पंडल घूमता है तो इसमें एल्यूमिनियम डिस्क भी घूमती है। जब भाई ये हमारा एल्यूमिनियम डिस्क घूमती है जब विक्षेपण टॉर्क के साथ में, तो हमारा पैमाना भी स्पंडल है घूमता है भाई। समझ में आ गया ना। हमारी जो स्थायी चुंबक में जो गैप रखा जाता है ध्रुवों के बीच में, तो रखने के बाद जब हमारी जो गोल डिस्क घूमती है तो इसके साथ स्पंडल घूमता है। और जब स्पंडल घूमेगा तो आपका समझते हो कि आपका पैमाना संकेत घूमेगा। सिंपल सी भाषा है, ठीक है। और लेंज के नियम के अनुसार इस प्रणाली का उपयोग करने यंत्रों में किया जाता है। स्थायी चुंबक होती है जो प्रणाली एक सफल एक अभिनंदन प्रणाली होती है, ठीक है। इस लेम के अनुसार क्या करते हैं, इसके अंदर टॉर्क होता है जो हमारा क्या कहते हैं उत्पन्न होता है एक प्लेट के बीच में। हमारी जो एल्यूमिनियम की बीच प्लेट है और ये हमारी क्या है कॉपर की स्थायी चुंबक प्लेट है, तो गैप रखती हैं। जब ये घूमती है तो हमारा स्पंडल भी घूमना चालू हो जाता है। नेक्स्ट हमारा तीसरा आता है हमारा द्रव्य वाला। तीसरा कौन सा आता है, द्रव्य घर्षण अभिनंदन। तो इसको थोड़ा समझेंगे। एल्यूमिनियम से 4 पंखे जुड़े होते हैं। जो हमारे क्या है, ये पंखे है ना, ये किसके बने होते हैं भाई, एल्यूमिनियम के। ये हमारे जो पंखे होते हैं जो चारों किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम से बने होते हैं। द्रव से भरे कक्ष में क्या है, इनको रख देती हैं। ये द्रव से भरा हुआ कक्ष है हमारा, इसको रख देती हैं, ठीक है। जब विक्षेपण टॉर्क के कारण उसमें यंत्र का स्पंदन घूमता है। जो विक्षेपण टॉर्क के कारण क्या होता है भाई, इसका स्पेंडल घूमता है। ये क्या है हमारा स्पेंडल, तो स्पेंडल क्या है, घूमता है। तो घूमने के बाद क्या होता है, तो उसमें जुड़े पंखे द्रव में डूबने के कारण धीरे धीरे गति करते हैं। जब विक्षेपण टॉर्क लगने के कारण जो पंखे लगे हैं तो कैसे गति करते हैं भाई, ये धीरे धीरे गति करते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, पंखे धीरे धीरे क्या करते हैं भाई, गति करती हैं। यह अभिनंदन टॉर्क संकेत को कंपनमा कर देता है। यह प्रणाली केवल ऐसे मापक यंत्रों में प्रयोग की जाती है जिन्हें ऊर्ध्वाधर स्थिति में किसी एक नियत स्थान जैसे पैनल बोर्ड आदि पर प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका इतना ही उत्पन्न है, ठीक है ना। डूबे के कारण धीरे धीरे करता है, इससे अभिनंदन टॉर्क क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो इसके अंदर इतना ही था बस खाली। तो किस तरह ये काम कर रहा है भाई, धीरे धीरे जो घूम रहे हैं, तो जो घूमेगा तो स्पंडल भी घूमेगा, विक्षेपण टॉर्क लगेगा तो इसके द्रव्य में जो भरा होता है, ये पंख किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के। तो धीरे धीरे क्या गति करती हैं, तो हमारा क्या स्पंडल घूमता है। जब स्पंडल घूमेगा तो हमारा क्या है, संकेतक सुई हमारी क्या करेगी, पैमाना दर्शाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये हमारे जो मापक यंत्र थे वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, किस प्रकार से नहीं कर रहे हैं। अगर कोई छूट गया हो बताने में कि सर इसके बारे में बता दो, कमेंट करके मुझे बताना सर इसके बारे में बताओ, तो मैं आपको
बेजरूर बताऊंगा उसके बारे में, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आज तक के लिए इतनी, जो बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।